तो बेटा अभी जो वीडियो में हम लोग देख रहे थे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देख रहे थे। हम लोग कुछ इलस्ट्रेशन देखे, कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ है उसकी शॉर्ट ट्रिक देखी थी, और ए एन का फार्मूला लाइक नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलते हैं वो देखा, nth टर्म क्या होता है वो देखा था, सम ऑफ द एन टर्म्स देखा था, एंड फाइनली हम लोगों ने उससे कुछ दो डेरिवेशन किए थे, लाइक एस एन में से एन एस एन माइनस वन कैसे किया जाए तो क्या होगा। तो जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ उसका। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि आपके पास जो जनरल टर्म होता है AP का, अगर मैं AP लिखूँगा आपकी तो क्या होगा, AP में फर्स्ट टर्म होगा और जो नेक्स्ट टर्म होगा उसके बाद वाला उसमें सिर्फ डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। जो अगला टर्म होगा उसमें और डिफरेंस को ऐड कर दीजिए उसके लास्ट वाले में, ठीक है। और उसके अगले वाला एग्जैक्टली इन द सेम फैशन आप फॉलो करते चले जाएंगे और आपको टर्म मिलते चले जाएंगे। कहाँ तक मिलेगा, पहले में इसमें से n-1 इंटू डी, लाइक देखो पहला टर्म है तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ T1 टर्म है, ये T2 टर्म है, T थर्ड टर्म है मतलब तीसरा टर्म है, चौथे टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा चौथा टर्म है, इसके बाद पांचवा टर्म, छठा टर्म, सातवां टर्म, और ये कौन सा टर्म है, n1 टर्म है, ठीक है। तो A टर्म में 0D, 2 टर्म में 1D, 3 टर्म में 2D, 4 टर्म में 3D, 5 टर्म में 4D, तो ऑफकोर्स n टर्म में n-1D, क्योंकि जितने टर्म होंगे उससे एक कम आ रहा है हर बार में। देखो ये हमने देखा। फाइनली हम लोगों ने फिर बाद में देखा कि जो उसका an टर्म होता है, n1 टर्म जो होता है, nth टर्म जो होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होगा, लास्ट वाला जो टर्म उन्होंने लिखा है AP में वही होता है। ये चीज़ हमने देखी थी अभी। एंड हम लोगों ने देखा था एक समेशन का फॉर्मूला कि अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज़ दे रखी है और उसको बोला गया कि उन सारे सीरीज़ मतलब AP सीरीज़ दे रखी है उनका सम पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि सम ऑफ द n नंबर्स क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, फार्मूला ये ड्राइव होकर आया था, मैं जस्ट फार्मूला लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। याद आया इसको देखे कुछ, और ये कैसे आया था पता है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ो और उसको नंबर ऑफ पेयर से मल्टीप्लाइड कर दो। फिर आपने एक चीज़ और देखी थोड़ी देर बाद, फिर आपने कहा कि Sn में से Sn-1 घटा दो, ठीक है। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको जो मिलता है टर्म वो an ही मिलता है, ये से कहा था थोड़ी देर पहले भी। और अगर आपने an में से an-1 घटा दिया है तो जो आपको मिलेगा वो d मिलता है, इसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी थी, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज खुलने वाली है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बुक उठा रहा हूँ आपकी, NCERT है ये, क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं क्लास 10 का 5.1। इसमें वो बोल रहे हैं in which of the following situation does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why। पहले बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वन a fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। उन्होंने बोला कि भैया देखो ऐसा है, पहला जो किलोमीटर होगा वो 15 रुपये ही जाएगा, ठीक है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वन फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है, क्लास 10 की, पेज नंबर 99। इसमें जो लिखा है कि पहले जो किलोमीटर चलेगा बंदा, एक आपने ऑटो वाले को हायर करा, उसने कहा कि आपको 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो उसने 15 रुपये का 1 किलोमीटर का मतलब पहला जो 1 किलोमीटर था उसके 15 रुपये ले लिए उसने।
फिर उसने कहा कि जो अगर आप जितने किलोमीटर चलेंगे अकॉर्डिंगली आपको 8 रुपये के रेट देना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट किलोमीटर का क्या हो जाएगा 15 रुपये, और अगला दूसरे किलोमीटर जाने पर आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, इसमें 2 रुपये 8 रुपये ऐड करने होंगे हर बार में। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 रुपये। फिर से 8 रुपये देना पड़ेंगे तीसरे किलोमीटर में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी और ये चलती रहेगी। हर बार में क्या नंबर 8 ऐड करते चले जाएंगे और हमें ये नंबर मिलता रहेगा। तो ये बताना है क्या ये जो सीरीज बन रही है आपकी, क्या ये एपी है या नहीं। देखो एपी होने के लिए क्या चीज़ें होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए जो कितना है 15 है, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका 8, क्योंकि 8 रुपीज़ हर बार में बढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक एपी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस जो है हर नंबर का 8 ही आने वाला है, देखो, और अगला जो नंबर आएगा वो भी उसमें 8 ही डिफरेंस होगा। मतलब अगर डिफरेंस कॉमन है तो वो एपी कहलाएगा। हाँ, ये एपी है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर। भाई सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो पहला नंबर है उसमें हर बार में एक फिक्स नंबर ऐड करते चले जाओ। इसमें ऐड करा ये नंबर मिला, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, हर बार में फिक्स नंबर एक ऐड कर रहे हैं, वो मिलता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जो भी जितने भी नंबर हैं आपके पास, जो दूसरा नंबर जो मिल रहा है वो प्रीसीडिंग में 8 जोड़ देंगे आप, तब आपको नेक्स्ट मिल रहा है, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे। पहले वाले में आपने कुछ ही चीज़ नहीं जोड़ी, कुछ नहीं जोड़ी, तो एक्सेप्ट दी फर्स्ट टर्म, बाकी आपको जितने भी टर्म मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। तो फिर से बोलेंगे एक बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding the fixed number. Each term obtained by adding the fixed number. So 8 here is a fixed number. Do the preceding तो preceding मतलब इससे पहले वाला, तो ये इससे preceding है। इससे हर preceding में आप एक फिक्स नंबर को ऐड करते रहें, जो आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे वही एपी होगी एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो ये आप याद करके जाएं, कई बार पूछ लेता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding the fixed number in the preceding term, right? तो except the first one, तो ये याद रखेंगे 3 चीज़ें। It's a list of number in which each term is obtained by adding the fixed number in the preceding one except the first term। तो ये जो हो जाएगा आपका एपी हो जाएगा। तो एपी ऑफ कोर्स ये है जिसमें आपके पास एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है और फर्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो होता है क्या किसी भी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर 0 है तो वो सीरीज ही नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का दे रखा है, वो ये कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इनसाइड द सिलेंडर एट द टाइम। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो देखो भाई, आपके पास लेट्स से आपके पास 100 वॉल्यूम एयर थी, 100 वॉल्यूम कुछ एयर था, हमें नहीं पता क्या था ये, 100 मीटर क्यूब, आई डोंट नो क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट हमें नहीं पता। हमारे पास 100 वॉल्यूम था 100 का। अब उसमें जो है हर बार में कितना कम हो जा रहा है, 1/4, है ना। तो इसी का 1/4 हो जाएगा। अगर पहले 100 है, अब इसका 1/4 कम हो गया, तो ऑफकोर्स कितना बचा, 3/4 बचा। अगर आपने में किसी चीज़ में से 1/4 चीज़ निकाल दी है तो 3/4 बचेगा, तो इसका 3/4 क्या होगा, 75 होगा, है ना, होगा। अब इसका भी 1/4 निकाल लीजिए। इसका जब 1/4 निकाल देंगे, मतलब 25% इसमें से निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो 3/4 होगा। उसका फिर 3/4 निकाल लीजिए। तो आप ऐसा कीजिए, लेट्स से आपके पास कोई वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में से आपने क्या करा है, इसका
जो अगला जो टर्म आएगा वो होगा v 3/4v, चौथा ही टर्म है 100 का 25% निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया तो 3/4 बचेगा, तो 3/4 ऑफ v। अगला जो होगा इसी का ही 3/4 होगा, तो ऑफकोर्स हर टर्म जो होगा इसके नेक्स्ट टर्म का 3/4 होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि जो आपने जो सिलेंडर में से गैस निकाली है, ठीक है, 1/4 निकाल दी, हाँ, और फिर बाद में फिर आपने 1/4 निकाली, फिर आपने 1/4 निकाली, फिर आपने 1/4 निकाली, तो हर बार में 3/4 रह जा रही है। तो 3/4 किसकी रह जाएगी? 3/4 अपने लास्ट वाले की रह जाएगी। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम v था, फिर 3/4 बचा, फिर इसका 3/4 निकालेंगे, 3/4v, ठीक है, फिर इसका 3/4v, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा आगे। ओके, तो ऑफकोर्स अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ये इनका कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो 1/4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो 1/4 नहीं बचेगा। सो इट इज नॉट दी एपी में डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया? दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज ये यूनिफॉर्मली मतलब बढ़ या घट नहीं रहा है, ये बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली घट या बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब लाइक स्क्वायर ऑर्डर में, फिर क्यूबिक, अजीब तरीके से बढ़ रहा है ये बहुत रैपिडली। तो एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रही, जो कांस्टेंट रेट से चीज़ बढ़ेगी या घटेगी उसको हम एपी बोलेंगे। तो इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इज अ लाइक ये तो ठीक ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपने कोई जीपी बना दी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके चैप्टर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग अ वेल आफ्टर every meter of digging, one it cost 150 rupees for the first meter and it raised by 50 rupees for each subsequent meters। तो चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यही सॉल्व कर देता हूँ मैं। वो बोल रहा है देखो भाई ऐसा है, आपने एक डिगिंग कर रहे हैं किसी वेल को, और जो कॉस्ट है, जैसे ठीक आपने टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, जो आपने जब हायर करा तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये देना पड़े थे, इस तरीके से पहले 1 मीटर की डिगिंग करने के लिए आपको 150 रुपीज़ देना पड़ेंगे। फिर आपने फर्दर किलोमीटर जितना भी आप करवाएंगे उसको किस रेट से देना पड़ेगा? 50 रुपीज़ के रेट से देना पड़ेगा। तो लेट्स से फर्स्ट मीटर में आपने 150 रुपीज़ डिगिंग का दिया, अगले दूसरे किलोमीटर में कितना देना पड़ेगा? 50 रुपीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है, तो 200 हो जाएगा। फिर आपने 200 250 हो जाएगा, हर बार में आप 50 जोड़ते चले जाएंगे। तो आपको इस क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 का आ रहा है, बिकॉज यू आर एडिंग द 50 इन ईच टर्म, सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज अ एपी। बस यही बताना है इन सारे क्वेश्चंस में क्या ये एपी है या नहीं है। एपी होने के लिए क्या बताया था? ये इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय adding the fixed number by in a preceding terms except the first one। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसका। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो अब पहले तो ये समझ लो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह लूँगा आपसे, ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यस इट इज अ एपी, इट इज नॉट एपी, और ये वाली एपी थी पहला वाला क्वेश्चन। तो चौथा वाले क्वेश्चन में पहले तो आप ये समझो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई भी चीज़ बैंक में जमा करा, जमा करने के बाद आपको एक फिक्स्ड रेट पे लेट्स से आपने 100 रुपये जमा करे, ठीक है, और आपको हर साल 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? जो आपने जमा किया था पहली बार, जो प्रिंसिपल था, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आपने 100 रुपये जमा करे, फिर बोला गया आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो मतलब ये है कि आपने 100 रुपये जमा करा, फिर आपको 1 साल के बाद 10% कितना हो जाएगा? 10%, मतलब 10 रुपये, तो 110 रुपीज़ हो जाएगा। फिर आपने जो 110 रुपीज़ 1 साल का आया, फिर उस पूरे पे 110 पे 10% लगेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता था। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपल जो आपका प्रिंसिपल पहली बार जमा करा था उसी अमाउंट पे आपका
इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट लेट्स से आपने कोई अमाउंट जमा करा, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा बेसिकली, थोड़ा एक जनरल मेथड से, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। लेट्स से आपने 1000 रुपये जमा करें, बैंक वाले ने कहा कि हम आपको इस 1000 रुपये पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। कैसे लगता है? जैसे आपने 1000 रुपये जमा करें, उन्होंने कहा 10% के रेट से हम आपको हर साल देते रहेंगे पैसा। तो पहली साल में जो रेट रुपया आएगा वो आएगा, इसका 10% 100 रुपये होगा, इसका 10% 100 रुपये होगा। तो कितना रुपये मिलेगा आपको? 1100 रुपये पहली साल में, 1100 मिलेगा। अब जो है वो 10% जो लगेगा नेक्स्ट ईयर का, वो इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? फिर से 110 हो जाएगा। अब 110 इसमें जोड़ेगा, 110 इसमें जोड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1210, है ना, 1210 रुपये हो गया। अब देखो, अब जब फिर से अगले साल जब जोड़ेगा 10%, तो वो इस पे लगेगा, ना कि इस पे लगेगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 121। तो 121 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। ठीक है। तो ध्यान से देखो, आप अगर इन टर्म्स को देख रहे हैं, पहले 1000 था, फिर 1100 हुआ, फिर 1210 हुआ, फिर 1331 हो गया। तो आप ध्यान से अगर देखें इन टर्म्स को, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। दिस इज नॉट द सेम कॉमन डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 100 का, यहाँ पर 110 का आ रहा है, और यहाँ पर और ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज डिफरेंस ये आ रहा है हर बार में। देन ऑफ कोर्स जब डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट एन एपी। तो ऑफ कोर्स ये एपी नहीं है। बात समझ में आया आपको? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो आपने जमा करा था पैसा, उस पर लगता है हर साल, है ना, जो भी आपने जमा करा था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का केस अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपने अमाउंट एक साल में कमाया, जो इंटरेस्ट हो कराया, उस अमाउंट पे लगता है, उस होल अमाउंट पे इंटरेस्ट फिर से लगेगा। जैसे यहाँ लगाया, इसका 10% 110 हुआ, 110 फिर इसमें जोड़ा, फिर इसका 10% 21 हुआ, 121 फिर इसमें जोड़ा, फिर इसका 110% नहीं है, कुछ और आएगा, फिर इसमें जोड़ेंगे, तो एक कॉमन डिफरेंस नहीं बनेगा, सीरीज नहीं बन रही है, क्योंकि देखो ना डिफरेंस सब अलग अलग हैं। तो दिस इज नॉट अ एपी series. So we have solved the first problem. Let me remove it and we will come to the second question. Okay, just write it down. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये तो अपना कॉन्सेप्ट है, तो उसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोल रहा है, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ द एपी, when the first term A and the common difference D are given below. ये तो बहुत इजी काम है, तो फिर भी हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे जैसा बोला था हमने। पहला टर्म आपके पास है 10 और D जो है वो 10 है आपका। तो बस सिंपल साइज में AP लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, AP ही बनानी है सबकी। तो पहला टर्म अगर 10 है तो अगला डिफरेंस क्या होगा? 20 हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करते रहेंगे, हर बार में ऐड करते रहेंगे कॉमन डिफरेंस को। तो क्या है एपी? एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच यू आर एडिंग द फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। सो दिस इज कॉल्ड द एपी। फिर से देखो, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच वी ऐड द फिक्स्ड नंबर इन विच वी ऐड फिक्स्ड नंबर इन द प्रीसीडिंग टर्म्स टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। या ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सी का देखते हैं। वो बोल रहा है कि ए आपके पास है -2 और डी है आपके पास 0। ए बी बनाइए। तो पहला टर्म हो गया -2, डिफरेंस अगले टर्म में क्या होने वाला है? 0। दैट मीन्स ये भी -2 होगा, ये भी -2 होगा, ये भी -2 होगा। क्या ये एपी है? अब सवाल ये बनता है, क्या ये एपी है? हाँ, डिफरेंस तो 0 है, एपी है, फर्स्ट टर्म भी है। ओके, तो इट इज़ एन एपी। ठीक है। तो सवाल ये बनता है कि सारे टर्म अगर एक जैसे हैं, क्या ये एपी है? देखो ध्यान से, क्या अगर आपका लिखा हुआ है
1 1 1 1 1 1 1। तो क्या ये AP है? हाँ ये AP है। देखो इसमें पहला टर्म क्या है, 1 है, डिफरेंस क्या है, 0 है। हाँ ये AP है। तो डिफरेंस चाहे आपके पास पॉजिटिव हो, डिफरेंस 3 हो सकता है, या तो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, या फिर निगेटिव डिफरेंस होगा, या फिर 0 डिफरेंस होगा, और तीनों ही केसेस में वो AP है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अब डायरेक्ट सीरीज लिख देते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4 और जो इसकी सीरीज हो जाएगी -3 ऐड करते रहिए इसमें हर बार में, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 एंड सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, चलते रहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी का देख लो यहीं पर ही। पहला टर्म है आपके पास -1 एंड डिफरेंस है हाफ, तो हाफ डिफरेंस है, दैट मीन्स क्या है, डिफरेंस है प्लस का हाफ, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का हाफ, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड देन हाफ एंड देन 1 एंड सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसी का ही। वो ये बोल रहा है कि a 1.25 है, a माइनस का 1.25 है, और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है आपके पास -0.25 का। तो डिफरेंस को इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दी। जब इसमें डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। फिर अगला नंबर क्या होगा, माइनस का 1.75। अगला नंबर क्या होगा, माइनस का, ठीक है, हमेशा बढ़ते रहेगा ये तो, क्योंकि माइनस में ऐड कर रहे हैं हर बार में। ये हो जाएगा -2 एंड देन सो ऑन एंड ऑन। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये तो हो गया आपका, बहुत इजी था ये, इसमें कुछ था ही नहीं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म, अब भाई सिंपल सी बात है, इसे कराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म इसमें पहले वाले क्वेश्चन में हो गया 3, डिफरेंस हो गया आपके पास -2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला टर्म हो गया -5, कॉमन डिफरेंस हो गया आपके पास +4। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड देख लेते हैं एक बार। वो फर्स्ट टर्म है आपके पास हाफ 1/3, फिर है 5/3, अगला क्या है 9/3, अगला है 13/3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका 1/3, और आपका D क्या हो गया, इस टर्म में से इस टर्म को घटा दीजिए, तो इतना कितना बचेगा 4/3 बचेगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4/3। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑफ कोर्स बहुत इजी है, पहला टर्म 0.6 हो गया, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 1.7 में से 1.6 बताइए, 0.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, और हर बार में 0.1 का डिफरेंस आ जाएगा। पहला टर्म आपका 0.6 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड विद द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ कि AP है भी या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ के फर्स्ट में देखो बेटा, हाँ ये AP तो है। देखो दो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। नो, इट इज़ नॉट एन AP। 2, 4, 8, 16। सो लेट मी चेक वेदर इट हैज़ द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का है, यहाँ पर डिफरेंस 8 का है। तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट दी नो कॉमन डिफरेंस, नो कॉमन डिफरेंस। तो once we get no common difference, so this is not an AP, this is not an AP। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन है इसका 2, 2.5, 3 इस तरीके से दे रखा है। 2, 5/2, 3, 3.5, है ना।
2, 2.5, 3, 3.5 इस तरीके दे रखा है। तो हाँ, ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको 0.5 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस आपको 0.5 का नजर आ जाएगा, मतलब हाफ का डिफरेंस नजर आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो हाफ, इसमें से दिखाएगा हाफ, इसमें से घटाएंगे तो हाफ डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ AP. So this is an AP. So can we write 2 more terms here? Yes, of course. You had to add this difference into the preceding one. So here, इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 है, यस 4 and 4 half. ठीक है, 2 नंबर आ गए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताना है कि ये AP है या नहीं। देखो थर्ड क्वेश्चन में -1.5, 3.2, तो लिख लेते हैं पहले एक बार। -1.2, 3 -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। इसमें से जब इसे घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो देखिए 2 में 2 गया 0, 5 में 3 गया 2, तो ऑफकोर्स डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास 2 का। ठीक है, वो भी -2 का। ठीक है, डिफरेंस -2 का आ रहा है, तो इसमें 2 टर्म और लिख दीजिए, एक टर्म यहाँ लिखिए, एक टर्म यहाँ लिखिए। इसमें जब -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 इसमें ऐड करेंगे तो 9.2 आएगा माइनस का एंड 11.2 माइनस का। ठीक है, 2 हम लोग ऐड करते चले गए। एंड अगर दे रखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कितना है ये, तो क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं, 4 खुद ही कर लेना, इजी है वो। 3 and 3 + √2, 3 + √2, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 and so on and on. Now you have to subtract the second term में से फर्स्ट टर्म घटाना है, तो you will get the √2 डिफरेंस आएगा इसमें देखिए, हाँ √2 डिफरेंस इसमें भी आ रहा है, तो so you can say that difference is √2, so you can make a point here। तो 3.3 + √2, तो आपको 2 टर्म यहाँ पे लिख दीजिए आप। पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा यस 3 + 4 √2 और 3 + 5 √2। यू हैव ऐड 2 more terms here। तो इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 देख लेते हैं सीधा। ठीक है, 8th क्वेश्चन में देख रहा है माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ। यस, इट इज़ अ AP बिकॉज अगर सारे ही नंबर सेम है तो इट इज़ ऑल्सो एन AP। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कॉमन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा, ओ माय गॉड, 4th के और भी हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4th में 5th में देखिए, मैं आपको करा रहा हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th देख लेते हैं एक बार, जब तक आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 9th करा रहा हूँ आपको, सॉरी ये 10th है, आई थिंक ये 10th, यस ऑफ कोर्स ये 10th क्वेश्चन है। नो इट इज़ कॉल्ड 11 ऑफ कोर्स, दिस इज नॉट 9th, दिस इज 11th। एंड 11th क्वेश्चन में बोल रहा है a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 and so on and on. So you can just clearly check it out that there is no common difference. When you will subtract a square minus of a, you will get this value, and when you will divide, you will just subtract this value. You will come to know that a cube minus of a square. So these two are not equal. सही है, so ये d2 बोल लो, ये d1 बोल लो। So you can just clearly check that d1 is not equal to d2, so it is not an AP। ठीक है, ऑफ कोर्स D हमें चेक करना होता है और कुछ चेक करना नहीं होता है। D हमारे पास दिख रहा है कि कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 12th है, ऑफ कोर्स वो तो इरेशनल नंबर्स हैं, तो वो तो होंगे ही नहीं। ठीक है,
तो 3√2, यस ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास लिखा है 12th, क्वेश्चन नंबर 12th को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12th में वो बोल रहा है कि √2, √8, √18, राइट, √18 हो गया, √32, ठीक, एंड सो ऑन एंड ऑन। देखिए इसमें से जब आप इसे घटाएंगे तो √8 में से √2 घटाएंगे, तो जब आप इसे घटाएंगे तो ये डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस बराबर यहाँ पर कह सकते हैं आप 2√2 में से आप √2 घटा रहे हैं तो ये आ जाएगा √2। सो यहाँ पर D1 आ गया, √2। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो अगर आप ध्यान से देखिए D2 निकालने के लिए √18 में से √8 घटाते हैं, तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए। 9√2 लिखा जा सकता है इसको, तो 9 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 9 इंटू 2 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 बचा अंदर। इसमें से 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा √2। सो यू कैन क्लियरली चेक इट दैट इट हैज़ √2 and √2, and of course you can just check it out from here as well. You will get the same difference, so it is an AP। ये AP है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस √2 ही आ रहा है। प्लीज़ आप इसको देख के ये ना सोचें कि ये जितने भी हैं सब पे रूट लगा हुआ है, इट मे बी इरेशनल, सो यू डोंट टू चेक, यू शुड चेक बिकॉज you can just check it, you can just calculate it out, the √2 will remain same in all the term, so you have to check first, otherwise you can make a mistake, you may make a mistake in the questions, in the examinations, so you have to avoid that mistake, you have to solve first. So the question number is 13. क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है √6, √3, √6, √9 एंड √12। √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। सो D1 हम लोग निकालते हैं, D1 इसमें से घटाते हैं, तो √6 में से √3 बचे, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। D2 निकालते हैं, D2 में से तो ये तो 3 बाहर आ जाएगा इसका, 3 में से √6। You can just clearly check it out that these two are not equal, so you can say that D1 is not equal to D2, so it is not an AP। ठीक है, पुराना वाला को पहला वाला जो था 12वां वाला, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था और हमें दिख रहा था कि हाँ ये बराबर यहाँ पे हर बार में √2 ही निकलेगा। चाहे आप इसका करके देख लो, √30 को आप कैसे ले सकते हैं, D3 निकाल के देख लो चाहे भले से, वो भी √2 ही निकले। 32 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2, 16 का बाहर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4√2 बचा। इसको देखो, ये तो पता ही है आपको कितना बचेगा, 3√2। ओह माय गॉड, तो ऑफ कोर्स यहाँ से फिर से √2 बच गया, तो ऑफ कोर्स इट इज एन AP, नो डाउट, बट ये AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 1 क्यूब, ऑड का क्यूब दे रखा है, सबका क्यूब है, स्क्वायर, यस स्क्वायर दे रखा है, जितने भी ऑड नंबर हैं सबका स्क्वायर दे रखा है, राइट। सो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट चेक इट आउट दैट दीज नंबर्स आर नॉट हैव द सेम डिफरेंस, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। यहाँ का 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 में से 9 जाएगा तो D1 हो गया, और ये D2 निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, है ना, ठीक है, 16 बचेगा, तो 16 8 के बराबर नहीं होता है, देखो, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो यू कैन से दैट दिस इज नॉट एन AP। Well, look at the problem number 15th, and 15th is also, you can just check it out that, let me write it down here, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ उसका 15th में वो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर,
एंड 73, ठीक है, और कुछ इसी तरह से आगे लिखा हुआ है, ठीक है। लेट मी चेक इट। देखो इसका स्क्वायर में से इसे घटाएंगे तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 25, 25 में से 1 गया 24, तो D1 यहाँ पर आ गया 24। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बच्चे नहीं है अब हम लोग, 24 आ गया। D2 अगर हम लोग देखें यहाँ से तो इसमें से घटाएंगे, 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 49, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 7 5 12, 7 में 5 गया 2, 12 दूनी 24 बचेगा। देखो इसमें जब 49 में से आप 25 घटाएंगे तो ऑफकोर्स आपको 24 ही मिलेगा। इसमें देखिए 73 है 49 है, तो 73 में से 49 घटाएंगे, 73 में से 49 जब घटाएंगे तब आपका ऑफकोर्स फिर से 24 ही मिलेगा। सो इट हैज़ दी कॉमन डिफरेंस, फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस, सो वी कैन से दैट दिस इज दी AP। देखो बेटा क्वेश्चन की शक्ल पे मत जाओ, जब तक आप सॉल्व ना करें, जब तक आप मत कहो कि कोई चीज़ AP है या नहीं है, आपको डिफरेंस अगर सेम नज़र आता है देन यू हैव टू टेल दैट पर्टिकुलर सीरीज इज इन AP। अदरवाइज देखो ये वाला क्वेश्चन AP में था, बट ऑन द अदर एंड ये वाला क्वेश्चन AP में था, ये आपका 12th है, और अगर इसकी बात करेंगे 13 की तो ये AP में नहीं था। तो जस्ट लुक एट द प्रॉब्लम, वो कहते हैं ना बाय जस्ट लुक एट द कवर, डोंट जज द पीपल बाय जस्ट लुक एट द कवर, डोंट जज द बुक बाय जस्ट लुक एट द कवर, ये पूरी कहावत है। तो क्वेश्चन को देख के जस्ट ऊपर से ही देख के हम समझेंगे नहीं कि वो AP है, तो उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, राइट। यू हैव टू डू सम वर्क। तो हम लोग 5.1 कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में जस्ट थोड़ी देर बाद हम लोग 5.2 पढ़ेंगे, 5.3 पढ़ेंगे, जस्ट आज ही खत्म कर देंगे सब कुछ। फिर आज का मतलब नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में, 2 वीडियो में और हम लोग सारे चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ये नोट डाउन करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, बीच में समझ नहीं आता है, तो मैं नीचे अक्सर अपना एक नंबर छोड़ देता हूँ या ईमेल छोड़ देता हूँ, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इंगेज हो सकते हैं। अगर प्राइवेटली अगर आपको पढ़ना है पर्सनली, तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट नंबर एज वेल। थैंक यू।